जीवन का सबसे बड़ा गुरु आपका गुजरता हुआ वक्त होता है। गुजरते हुए वक्त का हर लम्हा, हर पल आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाता है। यदि आपका चंद्रमा स्वाति, चित्रा या फिर विशाखा नक्षत्र में बैठा हुआ है, इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि आपकी राशि तुला है। जुलाई माह में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं और इन परिवर्तनों का हमारे तुला राशि, चंद्र राशि तुला राशि के ऊपर किस तरह से व्यवहार, किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, ये प्लैनेट्स अपना व्यवहार किस तरीके से करेंगे, कहाँ पर आप लाभ उठा सकते हैं, कहाँ पर आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे जो 7 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि तुला है या फिर आपकी लग्न तुला है। शुक्रदेव आपके लग्नेश होते हैं, लेकिन लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी होते हैं। ये एक कहना चाहिए कि मार्के की बात है, याद रखने योग्य बात है। क्योंकि शुक्र चूंकि लग्नेश है, तो जीवन सतही तौर पर जितना आनंदित और संतुलित दिखाई देता है, अंतर मन में कहीं ना कहीं अंतर द्वंद की स्थिति बनी रहती है। जैसा ऊपरी तौर पर आप दूसरों को दिखाते हैं, वैसा मानसिक तौर पर आप महसूस नहीं करते हैं। आपका जो जोइडिक साइन है, जो तराजू जो आपको साइन मिला हुआ है, वो स्पेशली आपको इसलिए मिला हुआ है कि जिस तरीके का संतुलन आप बाहर की दुनिया को दिखाते हैं, वो संतुलन आपको अपने अंतर मन में बना के रखने की आवश्यकता है। क्योंकि अष्टमेश भी हैं शुक्र आपके, कहीं ना कहीं टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते ये आपको जीवन में मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। तो ये संतुलन आपको अपने अंतर्मन में बनाना नितांत आवश्यक है। जुलाई माह में सूर्य नारायण परिवर्तन करेंगे, बुध देव परिवर्तन करेंगे, शुक्र देव परिवर्तन करेंगे और ये परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके दशम भाव में। ये दशम भाव विशेषकर इस समय जब ये वीडियो आपको मिल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की, शुक्र की और बुध की आपसी युति है। जब भी किसी एक भाव में एक से अधिक प्लैनेट का एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब ये युति बना लेते हैं, तो उस भाव के मालिक की इच्छा के अनुसार बाकी ग्रहों को कार्य करना पड़ता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो ये 3-3 प्लैनेट जो आपके बैठे हुए हैं, ये आपके दशम भाव के स्वामी चंद्रमा के घर में जाकर बैठे हुए हैं। चंद्रमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा बेसिकली हमारा मन है, हमारा मनस है, हमारा अंतःकरण है। यदि यही चंद्रमा बैलेंस रहा, यदि हमने अपनी मनोस्थिति पर नियंत्रण पा लिया, इमोशन में नहीं बहे, तो नियंत्रण सही होगा और निर्णय भी सटीक होंगे। लेकिन यदि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पा पाए, तो निर्णय भी गलत हो जाएंगे। शुक्र और बुध की युति बहुत महत्वपूर्ण युति है, इस बात को समझिए। इस युति को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। 5 जुलाई तक ये युति आपके दशम भाव में बनी हुई है। धन प्राप्ति के स्रोत आपके कर्म क्षेत्र से खुलते हुए दिखाई देते हैं। 10वां भाव जो है, ये आपके कर्तव्यों का निर्वहन दिखाता है। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र दिखाता है। 5 जुलाई तक आपको आपके कर्म क्षेत्र में मान सम्मान की वृद्धि, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, मान मर्यादा की वृद्धि, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं आपको। ये चीजें यहां पर देखने के लिए आपको मिलेंगी। फिर दूसरी जो युति बनी हुई है, ये गुरु और शुक्र की युति बनी हुई है। ये गुरु और शुक्र की युति जो है, ये काफी महत्वपूर्ण होती है। बहुत से लोगों के नेटल चार्ट में ये युति बनी होती है।
अगर आपके चार्ट में भी ऐसी युति बनी हुई है, वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। यदि आपके नेटल चार्ट में इस तरह की युति बनी हुई है, तो मैं आपको जो मंत्र देने जा रहा हूँ, वो आपके जीवन का मूल मंत्र साबित हो सकता है। क्योंकि गुरु बृहस्पति जहाँ पे एक डिवाइन प्लैनेट है, नॉलेज है, आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, संसार से विरक्ति है, वहीं शुक्र महाराज जो है वो भोग विलास और ऐश्वर्य के प्लैनेट है, सांसारिकता के प्लैनेट है। जब जातक के किसी भाव में इन दोनों प्लैनेट्स की युति हो जाती है, तो एक तरफ तो वो आध्यात्मिकता की तरफ भागता है, दूसरी तरफ वो सांसारिकता की तरफ भागता है। एक ऊहापोह की, एक रस्साकशी की सी स्थिति बन जाती है उसकी। ओम गुरु शुक्राय विद्महे भोग ज्ञानाय धीमहि तन्नो युक्तः प्रचोदयात्। ये गुरु शुक्र का संयुक्त गायत्री मंत्र है। यदि आपके चार्ट में इस तरह की युति बनी हुई है, चाहे वो भाव आधारित हो, चाहे वो दृष्टि आधारित हो, या फिर नक्षत्र आधारित क्यों ना हो, यदि आप इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करते हैं, यदि शुक्र की डिग्री कम है तो शुक्रवार के दिन से इसे शुरू करें, यदि गुरु की डिग्री कम है तो गुरुवार के दिन से इस मंत्र का जाप शुरू करें। रुद्राक्ष की माला से उपयोग करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये शुक्र महाराज जो है, ये सबसे पहले अपना राशि परिवर्तन करेंगे 5 जुलाई 2026 को। ये आपकी पत्रिका के एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिसको कि हम लाभ भाव कहते हैं। लग्नेश का लाभ भाव में जाना करोड़पति बनने के रास्ते खोल देगा? नहीं खोलेगा। ये लाभ भाव है, ये एकादश भाव है, ये तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां, ये उपचय भाव कहलाते हैं। ये बेसिकली लाभ का मतलब यहाँ ये नहीं है कि सबकी लॉटरी खुल जाएगी। तुला राशि के पूरे दुनिया में लगभग 68 करोड़ लोग बाग होंगे। तो क्या जिनका भी लग्नेश यहाँ पर 11th हाउस में पहुंचेगा, तो क्या सबकी राशि जो लॉटरी खुल जाएगी? ऐसा नहीं होगा। आप भी जानते हैं इस चीज को। ये बेसिकली 11th हाउस, आप जितना इनपुट डालते हैं उतना आउटपुट आपको मिलता है। आप जितने एफर्ट्स करेंगे, आप जितने अपने कर्म क्षेत्र में मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट आपको लाभ भाव में देखने के लिए मिलेगा। यदि आप 1 घंटे की मेहनत करते हैं, तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि 1 घंटे का रिजल्ट मिलेगा। यदि आप 5 घंटे की मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 5 घंटे का रिजल्ट आपको मिलेगा। वो आपको लाभ की श्रेणी में काउंटेबल होगा। तो ये जो आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे देखे होंगे, जिसमें कि आपसे कहा गया होगा कि बहुत सारा लाभ होना है, ऐसा आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपने कितने एफर्ट डाले हैं, उस हिसाब से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बुद्ध महाराज वक्री हो जाएंगे 27 जून को। 27 जून को वक्री होकर ये वापस अपनी ही राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ये लगभग 5 से 6 अगस्त तक भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे, जो कि इनकी अपनी स्वयं की राशि है। बुध आपकी पत्रिका में न सिर्फ भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, बल्कि आपके 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। तुला लग्न की पत्रिका में वो प्लैनेट जो कि काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे गुरु, बृहस्पति, सूर्य और बुध। ये सूर्य और मंगल, मतलब गुरु, बृहस्पति, सूर्य और मंगल, ये तीनों ही तुला लग्न और राशि की पत्रिका में कोई विशेष अच्छा स्थान नहीं रखते हैं। बुध और शनि, ये दोनों प्लैनेट जो हैं, ये आपके बहुत फेवरेबल प्लैनेट होते हैं। तो जब बुध वक्री होंगे, अपने ही घर में आएंगे, ऐसा प्लैनेट जो कि अपने घर में गोचर कर रहा है, वो भी उसका भाग्य भाव है, 9th हाउस है। भाग्य भाव में जब प्लैनेट वक्री होकर गोचर करेगा, निसंदेह रूप से यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो असीमित शुभ परिणाम देने वाला होगा। क्योंकि बुध आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। यदि आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं, यदि आप विदेशों से जुड़े हुए कोई कार्य व्यवसाय में संलग्न हैं, या फिर आपकी इनकम का सोर्स कहीं फॉरेन से है, या फिर आप विदेश जाना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाह रहे हैं, या फिर व्यवसायिक हितों के लिए जाना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बुध महाराज आपकी यात्रा को सफल और सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। साथ ही यदि आप विदेशों से सोर्स ऑफ इनकम है आपकी, तो आपकी इनकम बढ़ाने का काम करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम
ज़्यादा एफर्ट डालने के बावजूद भी हमें वो रिज़ल्ट प्राप्त नहीं होते। लेकिन जब भाग्येश स्वयं अपने ही घर में वक्री होकर बैठा हुआ है, यदि वो शुभ है, बात समझिएगा, यदि वो शुभ है, तो भाग्य का असीमित सहयोग प्राप्त होता है। साथ ही जब कोई प्लैनेट 9th हाउस में बैठता है, तो अपनी संपूर्ण दृष्टि जो कि सप्तम दृष्टि मानी जाती है, 3rd हाउस को देखता है, पराक्रम के भाव को, साहस के भाव को, डिसीजन मेकिंग के भाव को। डिसीजन आपके संतुलित होंगे, निर्णय क्षमता आपकी बढ़ेगी। लेकिन यदि बुध आपके शुभ स्थिति में नहीं है, उस कंडीशन में आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत सोच समझ कर करना है। खासकर विदेशी मामलों में, यदि आप विदेशों से आयात निर्यात करते हैं, हर डॉक्यूमेंट आपकी बहुत ज्यादा कॉशन मांगता है, सावधानी मांगता है। यहाँ पर अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बुद्ध महाराज यहाँ पर आपको परेशान कर लेंगे। अब हम आते हैं 15 जुलाई को जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, वो सूर्य देव आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे और 10th हाउस में गोचर करना स्टार्ट करेंगे। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन इसलिए भी है क्योंकि सूर्य आपकी पत्रिका में 11वें भाव के स्वामी होते हैं। 11वें भाव का स्वामी, आपने ये मान के चल रहे होंगे कि लाभ भाव का स्वामी जब कर्म भाव में आएगा तो कहीं ना कहीं लाभ करेगा। इस बात को समझिएगा कि तुला लग्न की या तुला राशि की पत्रिका में सूर्य की स्थिति कोई विशेष अच्छी नहीं होती। 100 में से 95 पत्रिकाओं में सूर्य की स्थिति खराब होती है। अगर आपकी राशि तुला है और लग्न कोई और है, उस कंडीशन में तो जाकर सूर्य की स्थिति ठीक ठाक देखी जा सकती है, होती भी है। लेकिन यदि हम तुला लग्न और तुला राशि की बात करें तो सूर्य की स्थिति में दम नहीं होती। सूर्य जब यहाँ पे 10th हाउस में आएंगे, सूर्य सत्ता का, सूर्य अहंकार का कारक है, सूर्य पावर का कारक है। दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र है, मैंने आपसे बताया, और 11वें भाव से दशम भाव 12वां भाव पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ईगो का डेवलपमेंट होगा, एक जिसको हम कहते हैं कि अहंकार बढ़ जाना। कुछ इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि जब तक सूर्य 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में किसी प्रकार का मतभेद ना करें। अपने ईगो को कुछ समय के लिए घर छोड़ दें। अन्यथा क्या होगा कि आप ईगोस्टिक होके तैश में आकर या तो अपने अधिकारियों से मतभेद कर बैठेंगे, या फिर स्थिति ज्यादा खराब होने की परिपेश में यदि देखा जाए तो यहाँ पर यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप अपनी जॉब भी स्विच कर सकते हैं। ये एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। साथ ही जब सूर्य नारायण आपके 10th हाउस में आएंगे, गुरुदेव बृहस्पति आपके तीसरे घर के स्वामी होते हैं और साथ ही आपके 6वें घर के स्वामी होते हैं, जो कि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत कहा जाता है। जहां जहां इनकी दृष्टियां पड़ती हैं, उस स्थान को फैला देती हैं, विस्तारित कर देती हैं। गुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां पड़ रही हैं, पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, धन भाव पर। सप्तम दृष्टि आपके चौथे घर पर पड़ रही है, और नवम दृष्टि आपके शनि महाराज पर पड़ रही है, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपके 6वें घर में गोचर कर रहे हैं। इस एक माह के दौरान चूंकि जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे तो गुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। यदि आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि भाव आधारित यदि बात की जाए तो बृहस्पति कोई शुभ भावों के स्वामी नहीं है, क्योंकि तीसरा भाव उपचय भाव की श्रेणी में आता है और 6वां भाव रोग ऋण शत्रुओं के उसमें आता है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो यदि आपकी पत्रिका में गुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, वेल प्लेस्ड है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ भावों में जाकर बैठे हुए हैं, तो सूर्य से अस्त होने के पश्चात भी आपको वो शुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे इस एक माह के दौरान। तो आपको अपने कामों में शीघ्रता करने की आवश्यकता है। आप जितनी जल्दी अपने इम्पोर्टेंट कामों को निपटा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 जुलाई से लेकर फिर 15 अगस्त तक आपको चीजें डिले होती हुई दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि चीजें लेट हो रही हैं।
अब हम बात कर लेते हैं आपके मंगल महाराज पे। मंगल चूंकि आपके सप्तमेश हैं और द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, अष्टम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी किन क्षेत्रों में? किसी भी प्रकार के वाहन को चलाते समय आपको हेलमेट पहनने की आवश्यकता है। यदि आप फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, क्योंकि ये छठवें घर में बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल पर पड़ रही है। साथ ही मंगल जब अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे मंगल की चौथी दृष्टि जो है ये आपके केतु पे पड़ रही है, जहां से कि अंगारक योग का निर्माण होता है। अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दें। धन के क्षेत्र में आपको वृद्धि होती हुई निश्चित तौर पर दिखाई देगी, क्योंकि मंगल आपके द्वितीय भाव के कारक हैं, अष्टम में बैठे हुए हैं। ऐसे सोर्सेस से जहां से कि आपको अनएक्सपेक्टेड है, इनहेरिटेंस, वसीयत, या फिर इंश्योरेंस का पैसा, या फिर आप मान के चले कि यदि आप कोई कोई ऐसा पैसा जिसे कि आप भूल चुके हैं, जैसे आपने किसी को दिया, उसने आपको रिफंड नहीं किया, उसने आपको लौटाया नहीं, आपने उसको भूल गए उस पैसे को, वो पैसा आपको इस समय मिल सकता है। साथ ही साथ यदि आप किसी ऐसे जॉब में हैं जहां से कि अंडर द टेबल आपको फायदा होता है, तो वहां से भी इस दौरान आपको लाभ मिल सकता है। विशेष सावधानी जो बरतनी है वो आपको वाहन चलाते समय बरतने की आवश्यकता है। हेलमेट जरूर लगाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। राहु महाराज आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव फन का होता है, आनंद का होता है, आपकी मित्र मंडली का होता है। यदि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ है तो बहुत अच्छी बात है, ये वक्त आपका एंजॉय करने का है। लेकिन यदि राहु की स्थिति शुभ नहीं है और आप अपने कर्म क्षेत्र में यदि अपने मित्र मंडली की सलाह लेते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट में अपने मित्र मंडली की सलाह लेते हैं, डिसीजन गलत होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर आप अपने पिता की मदद लीजिए, आप अपने गुरु की मदद लीजिए, वो व्यक्ति जिसे कि आप इस लायक समझते हैं, जिसकी सलाह आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, दोस्तों को छोड़कर ऐसे व्यक्ति की मदद लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।